साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, हमारे काफ़ी किसान भाइयों के जो सवाल हैं वो आ रहे थे कि साहब आलू की फसल में जो हमें यूरिया है उसका कितना अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। तो दो तरह की फसल होती हैं आलू की, एक तो शॉर्ट टर्म वैरायटी मतलब कि जो 60 से 65 दिनों में जिनकी जो खुदाई है वो आलू की हो जाती है, जिसे हम कच्चा आलू बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारी वैरायटी होती है आलू की जो लंबा चलती है, मतलब कि 100 से 120 दिनों की जो वैरायटी है वो रहती है, जिसे प्रोसेसिंग आलू बोलते हैं, जो चिप्स वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में आता है काम में। चिप्सोना 1 हो गया, 3797 हो गया, और भी काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं, चिप्सोना 3 हो गया, ठीक है। तो साथियों दो तरह की जो वैरायटी हैं इनमें अलग अलग जो यूरिया की मात्रा है फसल को ज़रूरत रहती है इनकी। अब सबसे पहले हम बात करें शॉर्ट टर्म वैरायटी की, जो कच्चे के आलू हैं, वो साथियों उनकी जो म्याद है आलू की वो 60 दिनों तक ही रहती है। 60 से 65 दिन में जो हमारे किसान भाई है उसकी जो खुदाई है आलू की वो करवा देते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं बैग के हिसाब से बात करूंगा मैं, कितने बैग हमें लगाने चाहिए प्रति एकड़ में। तो साथियों उसमें 3 बैग शुरू से लेकर एंड तक की जो फसल रहती है 60 से 65 दिनों तक, तो उसमें 3 बैग यूरिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किस प्रकार? तो साथियों पहला जो बैग है हमें बेसल डोज जब हम डालते हैं अपने खेत में, डाई है, NPK जो भी हम लगाते हैं, तो 1 बैग तो हमें अपने खेत में उस समय लगाना चाहिए शुरू में बेसल डोज में। बचे 2 बैग हमें दूसरे पानी के आसपास, मतलब कि 20 से 22 दिनों के आसपास 1 बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 का इस्तेमाल हो गया, अब बचा 1 और बैग, उसका इस्तेमाल हमें करीब 35 दिनों के आसपास अपने खेत में करना चाहिए। साथियों बहुत ही शानदार आपको जो रिजल्ट हैं खेत में देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन का भी जो कार्य है फसल को ज़रूरत रहती है उसका भी अपना अलग कार्य है। काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं, बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में जो यूरिया है अपने खेतों में लगाते हैं, जिसका फिर उन्हें आगे चल के नुकसान भी देखने को मिलता है। अगर आप अधिक मात्रा में यूरिया लगाएंगे खेत में तो साथ में जो जड़ गलन है और काफ़ी सारे ऐसे रोग हैं जो बहुत ही जल्दी आपको खेत में देखने को मिलेंगे। तो अधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। काफ़ी किसान भाई हमने देखा है कि साहब दूसरा पड़ोसी अगर उसके 2 बैग लगाए उसने तो वो 3 लगाते हैं, उससे बढ़ के लगाते हैं। ये जो गलती है आलू की फसल में आपको महंगी पड़ सकती है। आलू की जो खेती है साथियों काफ़ी लागत वाली खेती रहती है, तो बहुत हिसाब से नफा तुला जो संतुलन है खादों का वो हमें अपने खेत को देना चाहिए। अब ये तो हमारी बात हुई कच्चे आलू की, जो शॉर्ट टर्म की वैरायटी है उनकी, ठीक है। जैसे कुफरी मोहन हो गया, पुखराज हो गया, कुफरी ज्योति हो गई, इस तरह की जो वैरायटी हैं ये तो उनमें बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो लंबी समय की वैरायटी हैं, जो मतलब कि जिनकी जो खुदाई है वो होली के आसपास रहती, चल के फरवरी एंड में या शुरू मार्च में इनकी खुदाई रहती है। तो वो वैरायटी हैं साथियों हमारी चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, 3797 है, और भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग हैं। तो अब उनमें अगर मैं बात करूं कितने खाद की जो आवश्यकता है यूरिया की, वो साथियों फसल को रहती है। हमारे काफ़ी किसान भाई देखा है कि पड़ोसी की देखा देखी खेतों में खाद लगाते हैं उल्टा सीधा, जो फिर आगे चल के वो पछताते हैं कि साहब हमने शुरू में हमने खेत में खाद ज़्यादा लगा दिया जिसके चलते खेत में रोग आ गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खुद समझना होगा, आलू की फसल आप लगा चुके हैं, आपको खुद समझना होगा कि जो सही मात्रा है खाद की वो क्या रहती है फसल के हिसाब से। अब मैं अगर जो लंबे समय की वैरायटी है उनकी बात करूं तो उनमें जो फसल के लिए ज़रूरी खाद हैं वो साथियों आप मान लीजिए 5 बैग आपको प्रति एकड़ फसल को देने हैं, 5 बैग। अब वो किस प्रकार देने हैं ये निर्भर करता है अब आपके ऊपर, आप उसको कैसे कैसे देते हैं। फसल की ज़रूरत है, अगर आपने उसके हिसाब से 5 बैग फसल को दे दिए तो साथियों आपकी फसल कहीं भी नहीं पिटेगी बिल्कुल भी। जो उसकी हरियाली है, बढ़वार है, बहुत अच्छे से बनी रहेगी। अब अगर मैं बात करूं किस प्रकार आपको फसल में यूरिया का इस्तेमाल करना है, साथियों लंबी समय की जो वैरायटी आप खेत में लगाने जा रहे हैं उसमें 2 बैग आपको जो बेसल डोज जब आप अपने खेत में लगाएंगे शुरू में बेसल डोज में आपको 2 बैग का इस्तेमाल करना है यूरिया का, ठीक है। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ, 2 बैग प्रति एकड़ आपको बेसल डोज में लगाना है यूरिया। अब हमारी बात आती है बाकी के जो हमारे 3 बैग बचे वो हमें किस प्रकार लगाने चाहिए। तो साथियों पहला जो बैग आप लगाएंगे, आलू की आपने बुवाई कर दी, सब काम ओके, ठीक है। उसके बाद में आपका आलू लगभग 10 से 12 दिनों में जम के ऊपर आ जाएगा। तो दूसरा जब पानी हमारे खेत में लगेगा करीब 20 से 22 दिनों के आसपास जाके, तो पानी लगाने से पहले आप जो है 1 बैग या 1.5 बैग उस समय प्रति एकड़ अपने खेत में लगा दें। अगला जो आपको खाद देना है वो फिर आपको देना है करीब 35 से 40 दिनों के आसपास, मतलब कि जो आलू के गूल हैं वो झपने से पहले, वो मतलब बंद होने से पहले
आपको जो आखिरी अपना यूरिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, अपनी आलू की ये वैरायटी है जिप्सोना 1 वैरायटी। ये साथियों प्लॉट बहुत सही चल रहा था मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो नीलगाय वगैरह हैं, जंगली जानवर हैं, उन्होंने आलू इतना खाया है कि ये पूछो मत आप, बिल्कुल भी बहुत मामला ख़राब कर रखा खेत का। आधा खेत एकदम शानदार कंडीशन में है उधर की साइड में, और आधा खेत इस साइड अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे खेत हो गया है। तो अब मैं आज अपने खेत में जो यूरिया है, आखिरी यूरिया खेत में लगवा रहा हूँ। ठीक है, चिप्सन 1 आलू की मेरी ये वैरायटी है। अब साथ ही आपको मैं एक अहम जानकारी और दूंगा, अगर आप अपने खेत में आखिरी यूरिया लगाने जा रहे हैं तो साथियों एक ऐसी दवा है, एक ऐसा तत्व है जिसका आप अपने खेत में यूरिया के साथ में इस्तेमाल आपको करना चाहिए। वो है अपनी सल्फ़र, दानेदार सल्फ़र। उसका आपको इस्तेमाल अपने खेत में करना होगा। जो फफूंद वगैरह के रोग हैं खेतों में आने वाले हैं, सर्दी के चलते या कोहरे के चलते, तुषार के चलते, वो साथियों उसमें काफ़ी रोग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आखिरी यूरिया अपने खेत में आप लगाने जा रहे हैं तो उसमें आप अपने खेत में सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे खूब अच्छे से कि किस प्रकार कितनी मात्रा में आपको जो यूरिया है अपने खेतों में देना चाहिए।